क्रिक फोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अरे भाई, क्या कमाल का मैच देखा है आज हम सबने। उम्मीद है आपने इस रोमांचक मुकाबले का पूरा मजा लिया होगा। तो आज हम मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 221। केकेआर ने वानखेड़े में, आप सोचिए, एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। हाँ, मानते हैं कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है, लेकिन 221 का टारगेट, अरे ये किसी भी टीम के पसीने छुड़ा सकता है। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये केकेआर की तरफ से एक सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि वो यहां सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। और यहीं पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, असली सवाल खड़ा हो गया। क्या 221 का ये स्कोर एक ऐसा किला था जिसे मुंबई भेद नहीं पाएगी, या फिर मुंबई की जो खतरनाक बैटिंग लाइनअप है उसके लिए ये बस एक और शिकार था? बस इसी एक सवाल ने ना इस सीजन के सबसे यादगार चेज में से एक की नींव रख दी। तो चलिए पहले बात करते हैं केकेआर की। उनकी कहानी आप कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी थी। एक तरफ तो बल्ले से बिल्कुल आग लगा दी, और दूसरी तरफ गेंद से मामला एकदम ठंडा। आइए जरा समझते हैं कि ये असंतुलन आखिर था क्या। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि केकेआर की बैटिंग आज पूरी तरह से फायर मोड में थी। उन्होंने वानखेड़े में रनों का ऐसा अंबार लगाया कि एक पल को तो लगा कि भाई मैच पहली पारी में ही खत्म हो गया है। 221 बनाकर उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था। और इस जबरदस्त बल्लेबाजी के दो मेन हीरो थे। एक तरफ थे कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने अपने एकदम क्लासिक अंदाज में पारी को संभाला और एक छोर को मजबूती से पकड़े रखा। और दूसरी तरफ थे युवा अंकुरिश रघुवंशी, जिन्होंने एक तूफानी 50 लगाकर केकेआर को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। सच कहूं तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही केकेआर को 220 के पार पहुंचाया। और जैसा कि आप यहां खुद कप्तान रहाणे का बयान देख सकते हैं, केकेआर को पूरा भरोसा था कि मैच अब उनकी मुट्ठी में है। उनका मानना था कि 220-225 का स्कोर इस पिच पर जीत के लिए काफी से भी ज्यादा था। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही तो नहीं कहते, है ना? लेकिन यहीं से खेल पूरी तरह से पलट गया। ये स्लाइड केकेआर की पूरी कहानी सिर्फ एक तस्वीर में बता देती है। एक तरफ बल्लेबाजी का तूफान, तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में अनुभव और कंट्रोल की जबरदस्त कमी। ये एक क्लासिक केस था, मतलब फायर पावर तो है पर बिना कंट्रोल के, और आखिर में यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बना। देखिए, रहाणे ने भी मैच के बाद इस बात को माना। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी गेंदबाजी अनुभवहीन है, और उन्होंने ये भी इशारा किया कि जब कैमरन ग्रीन वापस आएंगे तब टीम का कॉम्बिनेशन कुछ और ही दिखेगा। लेकिन इस मैच में ये कमी केकेआर पर बहुत भारी पड़ी, और मुंबई ने इसका पूरा फायदा उठाया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मुंबई इंडियंस का पलटवार। ये सिर्फ एक रन चेज नहीं था दोस्तों, ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे प्रेशर में बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जाता है। चलिए इस परफेक्ट चेस को डिकोड करते हैं। मुंबई इंडियंस ने ना पहली ही गेंद से अपने तेवर दिखा दिए थे। उनके बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में डर का तो नामो निशान नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो 221 के लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे चैलेंज कर रहे हो कि आओ हमें रोक कर दिखाओ। और मुंबई की इस जीत का सीक्रेट इन 3 सिंपल स्टेप्स में छिपा है। पहला, पावर प्ले में ऐसी ताबड़तोड़ शुरुआत करो कि केकेआर के गेंदबाज पहले ही बैकफुट पर आ जाएं। दूसरा, आस्किंग रेट को हमेशा कंट्रोल में रखो ताकि कभी पैनिक वाली सिचुएशन बने ही नहीं। और तीसरा, मैच के आधे रास्ते तक ही अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लो कि केकेआर के लिए वापसी का कोई रास्ता ही न बचे। वाकई क्या क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। तो भाई, इस शानदार जीत के हीरो कौन थे? वो कौन से आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले चेस को मुमकिन कर दिखाया? चलिए अब जरा उन खिलाड़ियों की बात करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है द हिटमैन रोहित शर्मा का। 78 रनों की उनकी पारी, अरे वो कोई पारी नहीं थी, वो एक कविता थी। कंट्रोल्ड अग्रेशन, परफेक्ट टाइमिंग, ये रोहित शर्मा अपने बेस्ट पर थे। उन्होंने पावर प्ले में ही केकेआर के गेंदबाजों की लाइन लेंथ ऐसी बिगाड़ी कि मैच को उनकी पहुंच से बहुत दूर कर दिया। और रोहित का बखूबी साथ निभाया रियान रिगल्टन ने। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, रोहित के साथ जाकर शुरुआत में ही गेंद को बल्ले के बीच से हिट करना वाकई खास था। ये ओपनिंग पार्टनरशिप ही वो नींव थी जिस पर इस ऐतिहासिक चेस की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई।
देखिए, क्विंटन डिकॉक जैसे बड़े खिलाड़ी की जगह लेना, वो भी इतने बड़े चेज में, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन रिकिल्टन ने न सिर्फ इस प्रेशर को झेला, बल्कि रोहित के साथ मिलकर केकेआर के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि केकेआर के लिए वापसी के सारे दरवाजे ही बंद हो गए। अब बात करते हैं इस मैच के एक और हीरो की, जिन्हें हम सब प्यार से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर कहते हैं। उनका ये बयान देखिए, मुंबई के लिए खेलना खास है। मैं 2010 में एक नेट बॉलर था और आखिरकार मुझे मौका मिला। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक दशक लंबे सफर और कड़ी मेहनत का नतीजा था। और अपने इसी जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शार्दुल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। साइडलाइन से सीधे स्पॉटलाइट तक, वाकई ये एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। लॉर्ड ठाकुर ने आज सही में साबित कर दिया कि उन्हें लॉर्ड क्यों कहा जाता है। कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए भी ये जीत बहुत खास थी। जैसा कि उन्होंने कहा, 13 साल का सोचिए, 13 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ मुंबई इंडियंस का अपना पहला सीजन मैच जीतने का। तो ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में नहीं थी, ये एक पुराने जिंक्स को तोड़ने के बारे में थी। और हाँ, इस ऐतिहासिक जीत में कई रिकॉर्ड्स भी बने और टूटे। चलिए एक नज़र उन आंकड़ों पर भी डालते हैं जिन्होंने इस रात को मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 221, जी हां, ये अब आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने अपना ही इतिहास फिर से लिख दिया है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस! जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस 200 से ज्यादा के स्कोर को चेस करने के मामले में अब दूसरे नंबर पर आ गई है। ये टीम सही मायनों में बड़े चेस की बादशाहत है। और आखिर में ये नंबर 13, मुंबई इंडियंस ने पूरे 13 साल बाद अपना पहला सीजन मैच जीतने का सूखा खत्म किया। टीम और उनके फैंस के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा और राहत भरा पल था। तो इस मैच का फाइनल टेकअवे क्या है? देखिए, एक तरफ मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम की तरह लग रही है, आत्मविश्वासी, संतुलित और बहुत खतरनाक। वहीं दूसरी तरफ केकेआर को अपनी गेंदबाजी पर बहुत गंभीरता से काम करना होगा, वरना इस सीजन में उनका सफर काफी मुश्किल हो सकता है। तो बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये स्टेटमेंट जीत मुंबई इंडियंस के एक और डोमिनेंट सीजन की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? That's it for today's match analysis. Stay tuned for tomorrow's match update and don't forget to like, share and subscribe to Crickfort for more IPL coverage. Comment your thoughts below, like, share and subscribe for more cricket insights on Crickfort.